ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम शख्सियत में। हमारे साथ हैं मशहूर पत्रकार मधु किश्वर जी। मधु जी, ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी बातचीत हम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बातचीत हुई। आपने कहा कि ये इमेज बनाया नहीं जा सकता, लोग देख रहे हैं, काम लगातार हो रहा है, तो एक पूरा चक्र है या कह सकते हैं एक पूरी लॉबी है जो सक्रिय है। आखिर क्यों 84 के दंगों को बार बार क्यों नहीं याद किया जाता, उसके लिए बार बार कांग्रेस क्यों नहीं माफ़ी मांगती? क्योंकि उस समय भी कत्लेआम हुआ था और ये साफ हो चुका है कि प्रशासन उस समय पूरी तरह से। देखिए, माफ़ी इज़ नॉट एन आंसर। और एक जो सेंटेंस नरेंद्र मोदी ने कई बार बोला है, मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ कि ये माफ़ी मांगने को कहते हैं। नहीं, माफ़ी इज़ नॉट द आंसर। अगर मैं गिल्टी हूँ, मुझे सूली पर टांगो। मैं माफ़ी इज़ नॉट एन आंसर। ये क्या है, मनमोहन सिंह जाके गुरुद्वारे में मत्था टेक दिया और ये हो गया। इतने हज़ारों सिखों को बेरहमी से कत्ल किया, तो आई एम सॉरी कह दिया तो फिर ये नहीं पाप से धुलते। और आई एम ग्लैड नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। वो ड्यू प्रोसेस से चाहता है, ईमानदारी से ट्रायल हो, उसको ईमानदारी से ट्रायल नहीं दी जा रही। तो सवाल, जैसा मैंने कहा, इशू इज़ नॉट नरेंद्र मोदी। और तभी मैंने इतने महीने नरेंद्र मोदी से मिली भी नहीं, कभी 2 मिनट की बात भी नहीं की, क्योंकि इशू है सबवर्जन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यहाँ पे मुस्लिम्स में एक विक्टिमहुड की भावना पैदा करके एक कैप्टिव वोट बैंक करना और उनको कुछ देना नहीं, वो चिथड़े में रहें, वो ठीक है, पर यह है कि कांग्रेस माई बाप और नहीं तो हमें हव्वे खा जाएंगे। सभी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स में खुशहाली ज़्यादा है, बेटर गवर्नड है, पर ये बस एक सेक्युलरिज्म का नकाब, बुर्का, क्या भी कहो, ओढ़ के इतने पाप छुपाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, सीबीआई को, आईबीआई को सबवर्ट कर रहे हैं, इनको आपस में टकराव कर रहे हैं। और इनके हीरो कौन है? सोहराबुद्दीन शेख जैसे नॉन टेररिस्ट, जो आईएसआई ट्रेन टेररिस्ट, जिनके पूरा इतिहास है, ऐसे लोगों को लेके ये गुजरात के होम मिनिस्टर को जेल में भेजते हैं। सारा एंटी टेरर स्क्वाड जितना था, जिसने क्रैकडाउन किया आजमगढ़ तक ले जाके, पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि स्पीड के साथ टेररिस्ट नेटवर्क क्रैक हुआ और लोगों पे मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं चलाने दिया, उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि टेररिस्ट को बचाने के लिए आप जुडिशरी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल एक नरेंद्र मोदी को फांसी देनी है आपने, तो इसमें इसीलिए सीनियर सीबीआई के अफसर भी कहते हैं कि हमारा जितना गैर इस्तेमाल हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे शीशे में भी अपना मुंह देखेंगे। और अगर इनसे मोदी को किसी तरह झूठे केस में फंसा के इन्होंने उसको रोका नहीं प्राइम मिनिस्टीरियल रेस में, तो शायद उसकी असैसिनेशन भी कर दे। ये कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आज ये बातें हो रही हैं। आर्मी में इतना रोष है क्योंकि आप इतना मिसयूज इन सारी इंस्टीट्यूशंस का कर रहे हैं केवल एक परिवार को पावर में बनाए रखने के लिए। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक इतिहास है इस देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और नेशनल मीडिया के लिए। और देखिए, ये सारी बातें मैं कितने महीनों से जा के जानकारी जुटा रही हूँ। आपकी टीवी ने मुझे पूरी बात कहने दी, नेशनल मीडिया में कोई मुझे बात इस तरह सुनने को मेरी तैयार नहीं है। वो गुजरात पे उन्हीं 6-7 जमूरों को बुला लेते हैं जो दिल्ली में बैठ के, बम्बई में बैठ के सारी बातें करते हैं। कभी गुजरात की शक्ल नहीं देखी उन्होंने, कभी जाके देखा नहीं कि उसका डेवलपमेंट मॉडल कैसे काम कर रहा है, क्यों लोग खुशहाल है, क्यों दुनिया भर में उसकी सेलिब्रेशन। समस्या ये है कि खुश क्यों है, अगर खुश है तो खुश क्यों है और वजह ढूंढ रहे हैं। दुखी रहना चाहिए। तो ये जो विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स चला रही है कांग्रेस, और ये जो सेक्युलरिज्म का बुर्का नगाब पहन के अपने इतनी काली करतूतों को, इतने स्कैम्स को, इतने करप्शन स्कैंडल्स को जो छुपाना चाहती है, ये मैं दुआ करती हूँ कि इसमें विफल हों। और मैं तो इसीलिए इस काम को एक धर्म युद्ध के लिए ले रही हूँ। ये ना मधु किश्वर का मसला है, ना नरेंद्र मोदी का, ये हिंदुस्तान के भविष्य का मसला है, फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का मसला है। मधु जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने बहुत अहम मुद्दों पर बातें की, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने दर्शकों से यहाँ इजाज़त लेंगे। शख्सियत की अगली कड़ी में हम फिर एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे।